अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि को, पूरे नेचर को, पूरी कायनात को चला रही है। एक ही ताकत है और हम सब उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम उसी को अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। और उसका सबूत ये है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं। उसका सबूत ये है कि कोई भी कौम या किसी भी जाति या किसी भी मज़हब के आदमी कोई अलग तरीके से बने हुए नहीं हैं। किसी के 4 आँखें नहीं हैं या 4 कान नहीं हैं। सब एक ही तरह से बने हुए हैं क्योंकि हम सब उसी एक ही ताकत के बंदे हैं, एक ही रब के बंदे हैं। उसने हम सब को एक सा बनाया है। उसने किसी से कोई फ़र्क नहीं किया। अगर उसकी धूप निकलती है सभी जाति धर्म के लोगों को मिलती है, वो किसी से कोई फ़र्क नहीं करते। तो हम सब को ये समझना चाहिए हम सब को बनाने वाली ताकत एक ही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल यानी 37 ईयर्स से चल रहा है। हम जादू, जिन्नात, शैतान, बंदिश, रुकावटों का काम करते हैं। जयपुर, राजस्थान, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम भी करते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंडिया और इंडिया से बाहर सब जगह से लोग हमसे जुड़े हैं। आजकल हमारा सिलसिला चल रहा है, हमारे जो नाम का पहला हर्फ होता है, पहला जो अक्षर होता है वो बड़ी खूबियों वाला होता है। हम हमारे नाम के पहले अक्षर से, पहले हर्फ से हमारा सितारा मालूम करते हैं, राशि मालूम करते हैं। वो इसीलिए कि ये बहुत ज़बरदस्त हर्फ होता है जिस हर्फ से हमारा नाम शुरू होता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो आज का जो हर्फ है वो है ऐन। आज का जो हर्फ है वो है ऐन। ऐन जो हर्फ है इसका बामौकिल अमल पढ़ने का तरीका हम बताएंगे। और वो तरीके बताते हैं हम कि आम आदमी, औरत, मर्द, समझदार सभी इसको आम आदमी कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई ऐन का मतलब आमिल बनना चाहता है, बड़ा आमिल बनना चाहता है, वो तरीके भी हम इसमें बताते हैं। हमारे हर वीडियो में हम आम आदमी पढ़ सके वो तरीके भी बताते हैं और बड़ा आमिल कैसे बना जा सकता है और कैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है वो भी तरीके हम बताते हैं। तो आज का जो बामौकिल अमल है वो ऐन का है। तो ऐन पढ़ा जाएगा आजुब या लोमाइलो बहक़ ऐन। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आजुब या लोमाइल बहक़ ऐन, आजुब या लोमाइलो बहक़ ऐन। इसमें से जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐन जो हर्फ है वो है खाकी।
यानी इस ऐन का ताल्लुक मिट्टी से है। और कमरी जो अदद हैं, वो कमरी जो नंबर हैं वो हैं इसके 70। और इल्मे ज़फ़र से जब इसके अदद लिए जाते हैं तो वो होते हैं 130। ऐन के इल्मे ज़फ़र से जो अदद लिए जाते हैं तो वो 130 होते हैं, और चंद कमरी जो अदद हैं वो हैं 70। ऐन का ताल्लुक रात से है। अगर इसका अमल हम रात में पढ़ेंगे तो इसका असर ज़्यादा होगा। दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसका ताल्लुक रात से है और रात में ही पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा असर होगा। अब इसका तरीका ये है, बामुवक्किल जो अमल पढ़ना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का, चाहे दुनिया दीन और दुनिया की कैसी भी परेशानी हो, सबका हल इससे हो सकता है। जिसका भी नाम ऐन से शुरू होता है, अगर वो पढ़ेगा तो उसमें ज़बरदस्त असर होता है और दीन और दुनिया की सभी हाजतें, ज़रूरतें पूरी होती हैं, सभी काम बनते हैं और उसके नाम में असर पैदा होने लगता है, कामयाबियाँ मिलने लगती हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि पहले 21 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ें, और बीच में इसको 700 बार इस अमल को पढ़ा जाए, अजुबिया लोमाइलो बहक़्क़े ऐन। अगर आप इसको बामुवक्किल 21 बार दरूद शरीफ पहले अव्वल आखिर पढ़ें, बीच में इसको पढ़ें और इसका विर्द बना लें। विर्द में कोई ख़तरा नहीं होता है और विर्द में वक्त की, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। जब आपको वक्त मिले, जैसे वक्त मिले जब ही पढ़ लें। तो इसमें बड़े फ़ायदे हैं, और चाहे आदमी इसका फ़ायदा उठाना ज़्यादा और ज़्यादा असर पैदा हो तो उसको चाहिए कि अपने पास खुशबू का इंतज़ाम रखा करे, जैसे लोबान या कोई धूनी या अगरबत्ती या इत्र वगैरह। तो उससे मुवक्किलात बहुत खुश होते हैं और वो जल्दी असर होता है उसमें, जल्दी काम करने लगते हैं। अब इसका दूसरा तरीका भी बता दूं। अगर कोई ये चाहे 700 बार तो हमें ये पढ़ना है, 21 बार दरूद शरीफ पहले अव्वल आखिर और 700 बार ये अमल पढ़े, अजुबिया लोमाइल बहक़्क़े ऐन। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब अगर कोई ये चाहे कि मैं इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं और इसका ज़्यादा असर हो, तो एक चीज़ ये समझ लें कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसका जल्दी असर होगा। लेकिन ऐसे बड़े अमल जिनको ज़्यादा तादाद में पढ़े जाते हैं, उसमें हमें अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर की, अच्छे रहनुमा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे अमलियात में कई ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो हम नहीं समझते और हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा तादाद में, जो 700 से ज़्यादा तादाद में कोई पढ़ना चाहे तो उसको चाहिए कि अच्छा कोई रहनुमा, अच्छा पीर, अच्छा उस्ताद जो इसको समझता हो, सही राय दे सके, उसकी मशवरा लेकर ही आपको ज़्यादा पढ़ें। तरीका बताने का काम मेरा है। अब आप अच्छे मशवरा लेकर काम करेंगे तो आप नुकसान से बचे रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा तरीका, इसके दो तरीके बता रहा हूँ मैं। एक तरीका तो ये है कि हमें 1.25 लाख एक चिल्ले में करना है, और 1.25 लाख अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पर है कि आप इसको 11 दिन में 1.25 लाख करें, 40 दिन में 1.25 लाख करें या 21 दिन में करें, वो आपकी मर्ज़ी पर है। आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत उसमें अपना खुद देख लें। और ये ज़रूर समझ लें कि उसमें आपको 51 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़नी पड़ेगी जब ज़्यादा तादाद पढ़ेंगे। अब इसमें आप 1.25 लाख के चिल्ले 4 करेंगे तो इसका ज़बरदस्त असर पैदा होता है। तो एक बार 1.25 लाख पढ़ लिया,
फिर दोबारा 1.25 लाख पढ़ लिया, फिर तिबारा, फिर चौथी बार। तो ये 5 लाख बार अगर आप पढ़ते हैं तो इसका ज़बरदस्त असर होता है और इसमें ज़बरदस्त तासीर पैदा होती है। अब तीसरा एक तरीका ये भी है कि कोई और इससे भी ज़्यादा असर चाहता हो तो उसमें 100 बार दरूद शरीफ पहले, 100 बार बाद में, यानी 100 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ें और बीच में 7000 बार इसको पढ़ा करें रोज़ 40 दिन। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी रहनुमा की, किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में ही ये पढ़ा जाए और खुशबू वगैरह ये रखा जाए। अच्छा, आम आदमी जो 700 बार भी पढ़ रहे हैं वो उनको चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठा करें तो आपके कोई टाइम टेबल की कोई पाबंदी ना रखें, आपका जब वक्त हो जब इसको पढ़ लिया करें। और इसमें कोई ख़तरा नहीं है, इसमें औरतें भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं और समझदार बच्चे बच्ची भी पढ़ सकते हैं। अब अपने पास में आम आदमी जब इसको 700 बार पढ़े तो अपने सामने पानी रख ले और सरसों का तेल या जैतून का तेल अपने सामने रख ले और लोबान अगरबत्ती रख ले। और जब आप पढ़ के फारिग हो जाए तो अपने जो भी काम है, जो भी परेशानी है, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करें, जॉब नहीं है तो कारोबार के लिए दुआ कर सकते हैं, ये मतलब किसी की ब्याह शादी नहीं हो रही तो दुआ कर सकते हैं। अपनी जो भी हाजत है उसके लिए दुआ करें और वो सामने जो रखा है ऑयल और पानी, अगरबत्ती या लोबान, तो उस पर फूंक लिया करें। अब अगर कोई बीमार है तो उसको पानी पिलाए और ऑयल की रोज़ 24 घंटे में एक बार मालिश करें और उस अगरबत्ती या लोबान जो भी है उसको वहाँ जलाएं तो उस मरीज़ को शिफा मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई बीमार नहीं है तो भी इस पानी को या ऑयल को काम में लें और घर में अगर आप ये खुशबू को जलाते हैं तो आपके घर में खैर व बरकत होगी, परेशानियां दूर होंगी और परेशानियां नहीं आएंगी इंशाअल्लाह इसकी खैर व बरकत से। हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सके और हमें भी इसका सवाब मिले। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, आप अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को या ग्रुपों में हमारे वीडियो शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और को ज़रूरत हो, तो आप शेयर करेंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। कहते हैं कर भला तो होता है भला, होता है भले का भला। तो अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। हमारी यही दुआ है, रिस्क रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।